इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस by Archimedes principle। इससे कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? आर्चिमिडीज प्रिंसिपल याद है आपको? नहीं याद होगा। जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में इमर्स की जाती है तो वो अपने वेट के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है ना? फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है। ये किसका प्रिंसिपल है? आर्चिमिडीज का प्रिंसिपल है, याद रखिए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो दैट। जो जानते हो बताओ भैया, क्या क्या जानते हो? तो हम जानते हैं, जो जानते हैं वो लिखेंगे ही। वी नो दैट ये जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये क्या होती है भाई? मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी। इसमें किसी को कोई शुबहत तो नहीं? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत कायदे से आपको बताया। यानी m ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ द वाटर। मास ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मास ऑफ वाटर है। ध्यान से देखे रहना। अब सिंस व्हेन अ बॉडी इमर्स इन वाटर डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, लेट अ बॉडी। अब भाई अब आर्चिमिडीज प्रिंसिपल लगा रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, वाटर को तो लेना ही पड़ेगा। तो हमारा डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा वो बेचारा वाटर ही रहेगा, पानी के अलावा और कुछ नहीं रह सकता, याद रखिएगा। तो लेट अ बॉडी इमर्ज इन वाटर। पानी में डुबा रहे हो किसको? किसी बॉडी को। अब आपने क्या किया भाई? एक बॉडी को आपने पानी में डुबाया। व्हेन हेंस इट इमर्स, हेंस इट डिस्प्लेसेस। जब वो डुबाई जाएगी इट डिस्प्लेसेस वाटर। क्या करेगी? वाटर, इक्वल टू इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड। वाटर इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इतना वाटर वो हटाएगी जितना वॉल्यूम इसका अंदर जाएगा, इक्वल वॉल्यूम। When it displaces water of equal volume of its own volume, of its own volume, अपने own volume के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी। तो रिलेटिव डेंसिटी का एक फार्मूला ये भी आ सकता है, मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई मास ऑफ द। हमारा देखो इक्वल वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है ना, तो जैसे हमने डेंसिटी का एक फार्मूला तुमको इससे पहले भी तो सिखाया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मास ऑफ द वाटर ऑफ गिवन वॉल्यूम। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को वाटर में इमर्स करेंगे तो वो अपने इमर्स पार्ट ऑफ वॉल्यूम के इक्वल वाटर के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी। यानी वाटर का वॉल्यूम भी इक्वल और जो आपने सब्सटेंस डुबाया है उसका भी वॉल्यूम इक्वल। अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ना, मास ऑफ द बॉडी अपॉन मास ऑफ द वाटर। मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? देखो चुप्पे चुप्पे से। तो भैया मास में अगर जी का मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई weight of the water displaced by the body. देखिए weight
वेट ऑफ द, ये जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से आया, मा तुम ऐसे नहीं समझोगे यार, तुमको समझाना पड़ता है। एस एम इंटू जी अपॉन एम डब्ल्यू इंटू जी, मास ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता चुका हूं, बेईमानी मत करना। वेट होता है, ये वेट ऑफ द वाटर, ये वेट ऑफ द सब्सटेंस हो गया और ये वेट ऑफ द वाटर हो गया। तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, ठीक है भैया। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया W ऑफ सब्सटेंस अपॉन W ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब ये जो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी होता है, वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, पहले इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो फिर हम आगे बताते हैं। मतलब मेरे आगे बताने में हम 5 मिनट इंतजार थोड़ी करेंगे, हम तुरंत वीडियो को आपको पास करना है, इसको नोट करना है, आगे ये कहानी हम आपको बताते चलते हैं। देखिए इतना पहले मिटा लेते हैं ताकि इतने में अगर हमारा काम हो गया तो ठीक है भैया। देखो अब इसके जब हम ऊपर जाएंगे, मतलब इसके आगे वाले स्टेप में हम पहुंचेंगे, तो जो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉडी माइनस ऑफ थ्रस्ट, याद करो, इसीलिए कहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद होना चाहिए। तो लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, लॉस, ये जो वाटर ऑफ द डिस्प्लेस बाय द बॉडी है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी है, ये क्या है। अब रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम लोग लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी अपॉन weight of the body, loss of weight of the body in water, loss of the weight, loss of the weight of the body in water, of the body in water, water में loss, इसे क्या कहते हैं बेटा, अपथ्रस्ट। अब ये सब मैं आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत बड़ी बेईमानी वाली बात है अगर आपको ये नहीं आता, गलत बात हो जाएगी भाई ये, ठीक है। अब इसी को देखो हम आगे, अब इसके प्रोसीड करने फार्मर, अब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल लगाने का मतलब क्या कि आपको अब थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। किसका कॉन्सेप्ट यूज करना है, अब थ्रस्ट का। इसको भी मिटा देते हैं वरना कुछ लोग मालूम यहीं से शुरू होगा, एक से एक बड़े बड़े वाले हैं, ठीक है। तो उसके आगे कंटिन्यू करना, इसके नीचे के बाद ये लिखना है, उसके बाद आपको लिखना क्या है देवी और सज्जनों, लिखिए रिलेटिव डेंसिटी का फाइनल फार्मूला, वेट ऑफ द बॉडी, मान लो वो W1 है, वेट ऑफ द बॉडी, हमारा लाल कलम दिख रही है, वेट ऑफ द बॉडी दिख रही है, नहीं दिख रही है तो जाने दो, नीले से लिख देते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, इसे हम कहेंगे W1 अपॉन वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन, सॉरी, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। ये जो अब थ्रस्ट होती है वो इसी बराबर होती है। अब याद कर लेना भैया, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, इसको हमने W1 माना है, माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, ठीक है, इसको आप W2 मान लीजिए। तो रिलेटिव डेंसिटी डिटरमाइन करने का एक्सपेरिमेंटल तरीका क्या है, बॉडी को हवा में तौल लीजिए, फिर बॉडी को वाटर के अंदर इमर्स कर दीजिए और देखिए उसके ऊपर कितना अब थ्रस्ट लग रहा है। तो अब थ्रस्ट और वेट ऑफ द बॉडी को डिवाइड करके आप आराम से निकाल सकते हैं। ये इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड है डिटरमाइन करने का रिलेटिव डेंसिटी किसी बॉडी का। आप कोई भी बॉडी लीजिए, उसको हवा में तौलिए, W1 आ जाएगा, फिर उसे पानी में डाल दीजिए स्प्रिंग बैलेंस पर। आगे आपका एक्सपेरिमेंट इसी बात को कहता है, ठीक है। आपका देखिए ये जो आपका अगले पेज पर एक्सपेरिमेंट है वो इसी बात को कहता है। वो प्रोसीजर पूरा आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा, वैसे इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको। इसके न्यूमेरिकल्स की जो मैं वीडियो दूंगा उसके न्यूमेरिकल जरूर कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक।
ये एक्सपेरिमेंट आप पढ़ें तो भी ठीक, ना पढ़े तो भी ठीक। मैं फिर से रिमार्क कर दे रहा हूं, एक्सपेरिमेंट पढ़ें तो भी ठीक, ना पढ़े तो भी ठीक। अब आपको देखना है, फाइनल टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। अब यार लिक्विड तो दो तरह के हो सकते हैं, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है तो लिक्विड एक ऐसा होगा जो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, यानी आप उसे पानी से मिक्स नहीं कर सकते, और एक सॉल्युबल इन वाटर होगा, दो तरीके का होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी of a liquid by Archimedes principle। ठीक, अभी तो सॉलिड की वो कर रहे थे, अब लिक्विड की। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन चलो तुम्हारी किताब में है तो हम फॉर्मेलिटी में पूरा कर देते हैं। तो देखो, रिलेटिव डेंसिटी की एक सीधी सी डेफिनेशन पकड़ लो, क्या होती है भाई? वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द गिवन वॉल्यूम of the liquid upon weight of the same volume of the water, weight of the same volume of the water, weight of the same volume of the water। ये रिलेटिव डेंसिटी डिटरमाइन करने का लिक्विड के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि बाय आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। आप जानते हैं जब भी कोई चीज किसी लिक्विड में धसाई जाती है तो वो अपने धसे हुए पार्ट के वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करती है। अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल अगर लिखा जाए तो इसके हिसाब से रिलेटिव डेंसिटी की डिफिनेशन क्या होगी? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड by the body upon weight of the water, weight of the water, weight of the water displaced by the same body, displaced by the same body, ऐसे निकाला जाता है। मतलब एक बॉडी लीजिए आप, क्या लीजिए? एक बॉडी लीजिए जिसका वेट W1 है हवा में, और उसे आपने किसी लिक्विड में डुबाया, उसका वेट W2 हो गया। फिर उसी बॉडी को आपने वाटर में डुबाया और उसका वेट W3 हो गया। ये रिलेटिव डेंसिटी डिटरमाइन करती है लिक्विड की। ऐसे आप लिक्विड की डेंसिटी डिटरमाइन करेंगे। तो बच्चों यहां W1 क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। नंबर 2 W2 क्या है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक। और W3 क्या है? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इतना बड़ा फार्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का। मतलब एक लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए पहले आप एक ऑब्जेक्ट लीजिए, एक बॉडी लीजिए, बॉडी को वेट कीजिए हवा में,
फिर उसे उस लिक्विड के अंदर इमर्स कराइए, ठीक है। तो अब थ्रस्ट लगेगा, W1 माइनस W2 हो गया। फिर उसी बॉडी को लीजिए पानी में डुबाइए, उसी को लीजिए पानी में डुबाइए, तो ये वो उसका अपथ्रस्ट हो गया। तो अपथ्रस्ट इन द फ्लूइड अपॉन अपथ्रस्ट इन द लिक्विड अपॉन अपथ्रस्ट इन वाटर, ये क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड का फार्मूला हो गया। यहीं पर मुकम्मल होता है आपका चैप्टर नंबर 5B। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा वेट करिए, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको इसकी न्यूमेरिकल्स वीडियो भी दे देंगे। प्यारे बच्चों, डेरिवेशन आपको कुछ नहीं कर, कोई डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल डेफिनेशंस वगैरह याद रखनी है, फार्मूलाज याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स तैयार कीजिए और सबसे ज्यादा एम्फेसिस कीजिए इन एंड चैप्टर एक्सरसाइज का। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। Catch you in the next video when I will discuss the final part of the 5C, क्योंकि 6th चैप्टर जो है वो आपका पूरा थ्योरेटिकल बेस है, उसे मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, आप उसे खुद से पढ़ लीजिए। अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, उसके अंदर से हीट और टेम्परेचर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है। वो पूरा नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, पूरा नॉलेज बेस्ड चैप्टर है। मेरे समझाने के लिए कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, चलिए मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। लेकिन भाई मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं एक एक चीज लिख कर पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। जैसे हिंदी का चैप्टर होता है वैसे ही वो चैप्टर है। मैं अभी इसमें से जितने मार्क करने वाली चीजें वो सब करके आपको एक वीडियो पर एक वो भेज देता हूँ टेस्ट ग्रुप में, और आप टेस्ट ग्रुप में वो नोट्स पूरी लर्न कर डालेंगे, ठीक है। तो अब आपका एक टॉपिक हमारे पर और उधार रह गया है, फ्लोएटेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करना चाहेंगे, इस वीडियो में नहीं करना चाहेंगे। फ्लोएटेशन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करना चाहेंगे, ठीक।